नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बढ़ते कोविड मरीजों को देखते हुए महापौर का मेयो अस्पताल में दौरा। होम आइसोलेट पेशेंट को समय पर नहीं मिल रही दवाई। यूपी बिहार की ट्रेनों में होली की भीड़। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। कोविड मरीजों को देखते हुए महापौर का मेयो अस्पताल में दौरा। शनिवार को महापौर ने मेयो में कोविड को लेकर उपलब्ध बेड, मरीज, डॉक्टर व कर्मचारियों की स्थिति का ब्यौरा लिया। मेयो में 600 बेड में से 480 बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित है। 15 बेड पर किडनी रोग से ग्रस्त कोविड मरीजों का इलाज किया जाता है। 15 बेड संक्रमित गर्भवती महिलाओं के लिए आरक्षित है। 40 बेड कोविड से स्वस्थ हो चुके व अन्य बीमारी से ग्रस्त मरीजों के लिए आरक्षित किया गया है। मेयो में इंटर्नशिप कर रहे 70 डॉक्टरों की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। ऐसे में मेयो प्रशासन ने 75 डॉक्टर की मांग की है। जिलाधिकारी द्वारा 25 डॉक्टर देने का आश्वासन दिया गया। इसमें से 15 डॉक्टर भेजे गए हैं। उनमें से भी मात्र 7 ही नियुक्त हुए हैं। मनपा ने 9 डॉक्टर भेजे हैं। डॉक्टरों के अभाव में मेयो में मरीजों का इलाज प्रभावित हो रहा है। ऐसे में मेयो प्रशासन ने मनपा को पत्र लिखकर अतिरिक्त डॉक्टर की व्यवस्था करने की मांग की है। ना तो वहाँ एक छत के नीचे 600 बेड है। अगर ये नहीं बना रहता तो हम इतने सारे लोगों को कहाँ रखते, ये यक्ष प्रश्न था। कारण इनके लिए ऑक्सीजनेटेड बेड की आवश्यकता है। और ये कोरोना पेशेंट को संभालने के लिए आप कल्पना कीजिए कि यहाँ की सारी सर्जरी बंद है। ये सारे पेशेंट हम लोग GMC में भेज रहे हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था हमारे लोगों की हो सके, इस दृष्टि से हम लोग प्रयासरत हैं। अब एक साथ एक बेड पर 4 लोग हैं। ये चित्र मेरी पत्नी स्वयं यहाँ एडमिट थी। पेशेंट के पास जा तो नहीं सकते, लेकिन अगर ऐसा कुछ रहता तो वो तो मुझे बताते कि नहीं बताते। यहाँ बहुत सारे पेशेंट हैं, सबके पास मोबाइल है। सर तस्वीरें आई थी उसकी। कौन से हॉस्पिटल की आई, थोड़ा जानकारी देंगे? मेडिकल का ही है सर। मैं आज GMC में हूँ, कल मैं GMC में जाऊँगा। ऐसा कुछ रहा तो मैं वहाँ देखूँगा। अगर ऐसी अड़चन है तो वहाँ भी एडिशनल बेड बढ़ाने के लिए हम बात करेंगे। मैं कल पक्का GMC में जाऊँगा। तो वही दूसरी ओर होम आइसोलेट पेशेंट को समय पर नहीं मिल रही दवाई। प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या को देखते हुए उनके संपर्क में आने वालों का आंकड़ा 50 से 60 हजार तक जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए मनपा के सभी 10 जोन में 151 टीमें हैं। हर टीम में 2 कर्मचारियों का समावेश है। कर्मचारी कम होने से वे 20 से 25 हजार लोगों तक ही पहुंच पा रहे हैं। शेष संदिग्धों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वे स्वयं ही जांच के लिए आगे आने से कतराते हैं। ऐसे संक्रमितों की तलाश करना संभव नहीं है। ऐसे सुपर स्प्रेडर्स बस्तियों में घूम रहे हैं। तकलीफ बढ़ने पर डॉक्टर के पास जाते हैं। वही होम आइसोलेशन वाले 30 हजार रोगियों तक मनपा की ओर से दवाई की आपूर्ति नहीं होने की शिकायतें हैं। तो वही तीसरी ओर यूपी बिहार की ट्रेनों में होली की भीड़। रंगों के त्योहार होली पर हर साल महाराष्ट्र में काम करने वाले अन्य राज्यों के लोग अपने गांव शहर लौट जाते हैं। इससे चारों दिशाओं की ट्रेनों में काफी भीड़ बनी रहती है। इसमें लोगों को कंफर्म रिजर्वेशन टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि कोविड महामारी के चलते पिछले साल की तरह इस साल भी होली पर ट्रेनों में भीड़ कम नजर आ रही है। केवल उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली ट्रेनों में ही अत्यधिक यात्री दिखाई दे रहे हैं, जबकि अन्य मार्गों की ट्रेनों में अब भी सीटें खाली होने से यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में आसानी हो रही है। इस बारे में मध्य रेलवे नागपुर मंडल के जनसंपर्क अधिकारी SG राव ने कहा कि यूपी बिहार की ट्रेन होली के कारण पैक चल रही है। ऐसा हर साल ही होता है, लेकिन अन्य ट्रेनों में यात्री कम है। वैसे भी मुंबई पुणे की ट्रेनों में होली पर भीड़ कम रहती है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।